खबरों वाले शेयर्स देख लेते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आपको ध्यान देना है क्योंकि पेट्रोल कीमतों में करीब 42 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है और पिछले 6 हफ्तों में 4 बार कीमतें जो है पेट्रोल की वो बढ़ाई गई हैं। वहीं डीजल की कीमतों में 1 रुपये प्रति लीटर के आसपास की बढ़ोतरी की गई है और अब जो डीजल के दाम हैं वो 59.02 रुपीज़ पर लीटर हो गए हैं। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वैसे भी खबरों में रही हैं। सरकार ने भी कहा है BPCL, HPCL, IOC को कि वो अपना डिविडेंड पे आउट को ऑलमोस्ट डबल करें। लेकिन OMCs पर मिस्टर सेठी आपका क्या व्यू है? देखिए, सेक्टर बिल्कुल परफॉर्म कर रहा है, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है। फिर आज जो प्राइस हाइक है हालांकि बहुत ही मिनिस्क्यूल है, तो डेफिनेटली उसका कोई इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता, बट ओवरऑल सेक्टर में अच्छा मोमेंटम है, सेक्टर पॉजिटिव है। फिर सरकार ने जो एक हिंट दिया है कि इनसे डिविडेंड डबल करने की बातें करी है, उस लिहाज से पूरा सेक्टर अच्छा लगता है। बट विद इन द स्पेस अगर चूज करना पड़े तो IOC एंड HPCL वुड बी माई प्रेफर्ड बेट्स। ठीक है, IFCI पे सर आपका व्यू क्या है? क्योंकि NSE की लिस्टिंग को लेकर वटएवर जो भी आगे की गतिविधियां रहेंगी, IFCI एक बार अच्छा स्विंग तो दे चुका है। अब एक ऐसे लेवल पे खड़ा है जिसके पास एक जंक्शन जो है आगे बजट का है। हो सकता है सरकार कुछ एक सरकारी कंपनीज में रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर एक बड़ा फैसला ले ले, तो ये एक सेगमेंट और है जो भी ड्यू है, जो कि अगले 15 दिन में हो जाएगा। साथ ही अभी खबर ये है कि लैंडिंग रेट में इन्होंने कुछ कटौती की है, करीब 0.25% के आसपास की। अब ये घटकर 11% के आसपास आ गई है, इससे थोड़ा नीचे आ गई है। आपका व्यू क्या IFCI पर? देखिए, IFCI पे भी मैं बुलिश हूँ। स्टॉक हालांकि नीचे से अच्छा रन अप ऑलरेडी दे चुका है, बट निचले लेवल्स से ही ये मेरी रडार पे था। बट मुझे लगता है यहाँ पे भी बिल्कुल इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। एक तो NSE PSE का IPO तो शायद इसी मंथ के एंड तक आने की बात है या फरवरी फर्स्ट वीक में, तो वो एक डेफिनेटली पॉजिटिव देखा जाना चाहिए। बिकॉज इन लाइन विद दैट NSE का IPO आएगा और NSE में सब्सटेंशियल स्टेक ओन करती है IFCI। और इसके अलावा भी जिस तरह से सरकार ने हिंट दिया है BEML में स्ट्रेटेजिक सेल का, तो हो सकता है IFCI कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल, जो बहुत साल पहले भी सरकार ने कोशिश करी थी, बट कुछ कारणों की वजह से वो हो नहीं पाया था। तो IFCI है, IDBI है, यहाँ पे भी स्ट्रेटेजिक सेल की, स्टेक सेल की बातें उठ सकती है। दैट कुड बी प्रीटी पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। सो मुझे लगता है IFCI में बिल्कुल बने रहना चाहिए, या कोई भी गिरावट आती है तो खरीदना चाहिए। And I think we could see an upside of 10 to 20% on IFC in the next, say, fortnight or so. पूरे ही टेलीकॉम स्पेस पर आप ध्यान दे सकते हैं। एक तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर कमजोरी देखी है पिछले सेशन में। आइडिया सेल्यूलर और साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशन, ये दोनों स्टॉक्स 3-4% की कमजोरी लेकर डीलों पर बंद हुए थे। टाटा कम्युनिकेशन में एक डाइवर्जेंट मूव था, या फिर कह सकते हैं कि फ्लैट टोन पर ये बंद हुआ था। आज खबरों में भी है कि ग्लोबली 4.4 करोड़ वाईफाई हॉटस्पॉट्स के लिए BSNL के साथ करार किया है। इंटरनेशनल रोमिंग की सुविधा भी फिक्स्ड दाम पर दी जाएगी। तो टाटा कम्युनिकेशन फ्लैट क्लोज हुआ था, लेकिन बाकी शेयर्स हमने दबाव देखा था और शायद दबाव और स्ट्रेच हो, क्योंकि आज एक खबर और भी है कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम में 30,000 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेगा। ये एक खबर और है जो कि वे कर सकते हैं इन स्टॉक्स पे। नेटवर्क कवरेज और कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा रिलायंस की तरफ से जियो इन्फोकॉम में। लेकिन मिस्टर सेठी, एक तो टाटा कम्युनिकेशन पे तो एक स्पेसिफिक खबर है, तो उस पर एक आप कमेंट्स लेना चाहेंगे ही। साथ ही साथ अब जो ये रिलायंस जियो की ओर से मेगा इन्वेस्टमेंट की बात हो रही, क्या ये और वे कर सकती है इन स्टॉक्स पर? बिल्कुल दीपाली, जहाँ तक टेलीकॉम स्टॉक्स का सवाल है, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो तो बिल्कुल क्लियर अवॉइड है। बिकॉज रिलायंस जियो के कारण जो कंपटीशन इनको फेस करना पड़ रहा है और ऐसे भी काफ़ी दिक्कतों में है, तो मुझे लगता है वो तो क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। और जहाँ तक टाटा कम्युनिकेशन का सवाल है, ये स्टॉक अच्छा लगता है। हालांकि जो टाटा ग्रुप में जो दिक्कतें चल रही थी बिटवीन मिस्टर रतन टाटा एंड साइरस मिस्त्री, उसके वजह से पूरे सेक्टर पे, पूरे ग्रुप के स्टॉक्स पे दबाव था। इन लाइन विद दैट टाटा कम्युनिकेशन में भी हमने दबाव देखा था, बट चूंकि अब काफ़ी हद तक मामला सुलझ गया है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। और उसके अलावा भी इस स्टॉक को डीमोनेटाइजेशन का भी एक काफ़ी बड़ा बेनिफिशियरी माना जा रहा है। बिकॉज जो POS मशीन्स है वहाँ पे एक अच्छा खासा इनका एक मार्केट शेयर है। तो ऑल इन ऑल इस सेक्टर में हालांकि टाटा कम्युनिकेशन कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली टर्म्ड एज अ सर्विस प्रोवाइडर, बट अगर टेलीकॉम से रिलेटेड स्टॉक्स में रहना है तो टाटा कम्युनिकेशन लुक्स गुड, और मुझे लगता है यहाँ से भी इसमें एक तेजी देखी जा सकती है। तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन टाटा कम्युनिकेशन एट द करंट लेवल्स। ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन में तेजी थी, आगे भी रह सकती है, ऐसा विकास का मानना है।
गौरांग शाह इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि निफ्टी पर क्या करना है, पर्टिकुलर स्टॉक्स पे क्या करना है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। लेकिन इसी बीच आपको ये बता देते हैं आज का एजेंडा क्या है। आज कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें हम ज़्यादा गंभीरता से आपके सामने सभी आंकड़े रखेंगे, जिसमें ड्यूअल कंट्रोल का मुद्दा जो सरकारी पेच फंसा हुआ है, क्या इस बैठक में सुलझेगा, इसकी पूरी पड़ताल हम करेंगे। और सबसे पहले आंकड़े आपके सामने होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे, LIC हाउसिंग के नतीजे होंगे जो बाजार पर अपना असर छोड़ेंगे। ये सेक्टर के दिग्गज हैं, तो पूरे सेक्टर का एनालिसिस और इन पर्टिकुलर कैसे इनके रिजल्ट्स आ सकते हैं आप जान पाएंगे। DLF से जानिए रियल एस्टेट सेक्टर की इस समय उम्मीदें क्या हैं। बजट से DLF लीडर है मार्केट का, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश होगी और सरकार भी शायद कुछ रियायत दे सकती है हाउसिंग सेक्टर को लेकर। होम लोन में कुछ बजट से कुछ बड़ी उम्मीदें इस बार राहत की मिल सकती हैं, तो उसका भी एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या ठीक बजट से पहले से पोजीशन बनानी चाहिए या फिर बजट के बाद ये पोजीशन बनाई जा सकती है।